मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग फिजियोलॉजी। कल हमने ब्रेस्ट फीडिंग में इंट्रोडक्शन एंड उसके बेनिफिट्स एंड इसकी एनाटॉमीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी क्या होती है। तो जो ब्रेस्ट में जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसमें कौन सी जो हार्मोन्स हैं, कौन सी जो ग्लैंड्स है वो उत्तरदायित्व होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आई एक्सप्लेन। लैक्टोजेनेसिस इज द कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इन्वॉल्विंग मैनी हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस। जो लैक्टोजेनेसिस यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रक्रिया है एक फिनोमेनन है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है जिसमें कई हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। टू हार्मोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं वो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सीक्रेशन रिफ्लेक्स कि दूध कैसे बनता है। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन बाय द अल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा जो अल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स होती है उनके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है जो दूध के सिक्रेशन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। व्हेन द बेबी सक्स the nerve ending into the nipple carry impulse to the anterior pituitary which the turn release prolactin and that act on the alveolar glands in the breast to stimulate milk secretions। जो बेबी है जो निपल्स को सकिंग यानी सकिंग करने की जो जिसमें जो नर्वस सिस्टम है इम्पल्स ये नर्व इम्पल्स है वह पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। जैसे ही बेबी निपल्स को मुंह में लेता है तब निपल्स में जो नर्व एंडिंग है फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और तब प्रोलैक्टिन उसको दूध की सिक्रेशन को छोड़ता है, तब एल्वियोलर ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन करता है। और जो स्थावन से नेक्स्ट इज दिस साइकिल फ्रॉम स्टिमुलेशन टू सिक्रेशन इज कॉल्ड टू प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और द मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स। इस कंप्लीट साइकिल्स फ्रॉम स्टिमुलेटिंग टू सिक्रेशन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस पूरे साइकिल्स को जो स्टिमुलेट और सिक्रेशन होता है उस पूरे साइकिल्स को प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द मोर ऑफ द बेबी सक्स एट द ब्रेस्ट द ग्रेटर इज द मिल्क प्रोडक्शन। द मोर बेबी सक्स यानी बेबी जितना सक्स करेगा बेबी को उतना ही मिल्क प्रोडक्ट होगा यानी प्रोडक्शन होगा। द अर्लियर द बेबी इज पुट ऑफ द ब्रेस्ट द सूनर दिस रिफ्लेक्स इज इनिएटेड। जब प्रोलैक्टिन उत्पादन द अर्लियर इज द बेबी इज पुट द ब्रेस्ट जैसे बेबी को हाथ में लेते हैं द सूनर रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स है वह इनिट होते हैं। द ग्रेटर इज द डिमांड मोर इज द प्रोडक्शन और दूध की डिमांड का प्रोडक्शन और बढ़ता है। इट इज़ द देयर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर मदर्स टू फीड अर्ली फ्रिक्वेंट एम्प्टी आउट ऑफ द ब्रेस्ट कम्प्लीटली ईच फीडिंग सीजन। ये मदर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वे कंप्लीट फीडिंग कराएं और ब्रेस्ट को पूरा खाली करें completely at each feeding season। since prolactin production during night time और जो प्रोलैक्टिन पीरियड है वो नाइट टाइम में करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन दिस रिफ्लेक्स। इस कारण से जो रिफ्लेक्स है वो मेंटेन रहते हैं। सेकेंड इज ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स क्या करते हैं, वह मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स है यानी ये मिल्क के इंजेक्शन रिफ्लेक्स है जो मिल्क के स्त्राव को बढ़ाते हैं। यह हार्मोन बच्चे के विचार और उसके ध्वनि और उसके निप्पल द्वारा तंत्र का तंत्र उत्तेजित होकर प्रति के रूप में उत्पन्न होते हैं यानी ये बच्चे के इमोशंस पे डिपेंड होते हैं। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स इन द लैक्टिफेरियस साइनस। जो ग्लैंड इसके लिए होती है जो इसके इंजेक्शन के लिए वह होती है लैक्टिफेरियस साइनस।
This hormone is produced a response stimulating nerve ending in the nipple by sucking as well as by throat sight sound of the baby. यह हार्मोन बच्चे के विचार, दृष्टि और ध्वनि द्वारा निप्पल में तंत्रिका तंत्र जो उत्तेजित होकर जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, यानी मिल्क का इंजेक्शन करते हैं. सिंस दिस रिफ्लेक्स इज इफेक्टेड बाय द मदर्स इमोशन, यह जो रिफ्लेक्स है मदर के इमोशंस पर डिपेंड रहते हैं. अगर ये अच्छे हैं, ये कॉन्फिडेंस हेल्प है, तो मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स अच्छा होगा. ऑन द अदर हैंड टेंशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हिंडर, तो मिल्क फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. फैक्टर विच द रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शंस यूजिंग डमीज pacifiers and bottles not only interfere with the breastfeeding but also predispose the baby the diarrhea. जो बेबी दे उसमें डमीज पेसिमर्स यानी प्लास्टिक की निपल्स वगैरह जो यूज होती है या बोटल्स होती है, वह ब्रेस्ट फीडिंग को इंटरफेयर करती है, तोड़ती है और साथ में बच्चे के लिए हानिकारक होती है. इसमें डायरिया इन्फेक्शन के तौर पे उसमें डायरिया भी हो सकता है. गिविंग सप्लीमेंट सच एज शुगर, वाटर, ग्रेप वाटर, ब्रेस्ट फीडिंग, हनी, सब्स्टिट्यूट और फार्मूला. ये एक फार्मूला है जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग से में हम दे सकते हैं बाय ड्रॉप द्वारा. अर्ली प्रोलैक्टिन, यानी प्रोलैक्टिन से पहले. बिफोर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और सप्लीमेंटल foods, studies have reported that even 1 to 2 supplemental foods reduce the chances of successful breastfeeding. जो बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग में जो अनियमित होती है, 1 या 2 पूरक यानी सप्लीमेंटल फीड्स है, वह जो सक्सेसफुल फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको रिड्यूस करने का कार्य करती है. पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग, पेनफुल ब्रेस्ट कंडीशन लाइक सोर or cracked nipples and engorged breast. The next is lack of night feeding as the prolactin reflex is a not adequate stimulant. अगर नाइट फीडिंग में कमी आएगी तो प्रोलैक्टिन जो रिफ्लेक्स है उसमें वह अच्छी तरह से एडिक्वेट स्टिमुलेट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट एम्पटी ऑफ ब्रेस्ट such as when baby is sick or small and the mother does not manually express breast milk or when baby is fed less frequently. अगर बच्चा बीमार है तो या छोटा है तो माँ को मैन्युअली रूप से स्तन को दूध को व्यक्त नहीं करना चाहिए, यानी निकाल के पिलाना नहीं चाहिए. इससे क्या होता कि जो वैन बेबी इज फीड लेस फ्रिक्वेंटली, इससे उसकी फीड लेस में कमी आएगी, वह ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स इन द बेबी. जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके बाद में रिफ्लेक्स होते हैं कि बेबी कैसे निपल्स को मुंह में लेता है, उसमें रिफ्लेक्स के दौरान ही वह कैसे दूध को निगलता है, कैसे निपल्स को वो सक करता है. तो इन रिफ्लेक्स में हम ये देखेंगे. पहला है रिफ्लेक्स इन द बेबी. ए बेबी इज ए बोर्न विद सर्टेन रिफ्लेक्स विच हेल्प द बेबी टू फीड. दीज इंक्लूड रूटिंग, सकिंग एंड swallowing रिफ्लेक्स. जब बेबी पैदा होता है तो उसमें कई रिफ्लेक्स की उत्तेजना होती है, जरूरत होती है, जो उसको फीड में हेल्प करते हैं. दीज इंक्लूड रूटिंग, इसमें पहला है रूटिंग, सकलिंग यानी सक करना, swallowing यानी निगलना. तो ये रिफ्लेक्स होता है. पहला ले लें हम द रूटिंग रिफ्लेक्स. The rooting reflex, when cheek or the side of the mouth is touched, when baby opens her mouth and search for the nipple, this is called rooting reflex. This reflex help the baby to find the nipple and proper attachment of the breast. जब बच्चा निप्पल, जब बच्चे के चिक्स एंड साइड द माउथ टच होते हैं मदर के, तो बेबी ओपन हर माउथ, मुंह खोलता है और निप्पल को सर्च करता है. कारण इस रिफ्लेक्स को उसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं. दिस रिफ्लेक्स हेल्प द बेबी टू फाइंड द निप्पल. यह रिफ्लेक्स बेबी को निप्पल ढूंढने में प्रॉपर हेल्प करता है. प्रॉपर अटैचमेंट टू ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को प्रॉपर अटैचमेंट रखता है.
नेक्स्ट है द शकलिंग रिफ्लेक्स। द when baby palate is touch with the nipple the baby start sucking movement। जैसे ही पैलेट है वह टच करते हैं निप्पल को तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है। नेक्स्ट दिस रिफ्लेक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। यह जो रिफ्लेक्स होते हैं आफ्टर बर्थ के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रॉइंग इन द निप्पल एंड एरोला फ्रॉम द एलोंगेटेड टीथ इनसाइड द माउथ। जो निप्पल एंड एरोला एलोंगेटेड टीथ इनसाइड मुंह के अंदर एक लंबी चूची बनाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉइंग मिल्क फ्रॉम द lactiferous sinus by wave like parasitic movement of the tongue underneath the areola and the nipple and compressing from them against the palate above। जो घेरा होता है यानी ड्रॉइंग द मिल्क लैक्टिफेरस और निप्पल के बीच में एक जैसे एक पैरासिटिक मूवमेंट होता है उसके द्वारा जो लैक्टिफेरस साइनस है वह दूध को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें ऊपर की तालू की तरफ जो खिलाफ मतलब की तरफ संपीड़ित करते हैं यानी भेजते हैं। टू सकल इफेक्टिवली द बेबी हैज ए अटैच वेल ऑब्टेनिंग गुड अटैचमेंट ब्रेस्ट इज ए स्किल विच द बोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मदर एंड बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग में ऑब्टेनिंग द गुड अटैचमेंट। द मेथड इज sucking at the breast and bottle is entirely different। एक ब्रेस्ट फीडिंग और बोतल जो फीडिंग होती है उसमें काफ़ी डिफरेंट दोनों में अंतर होता है। सकिंग ऑन द बोतल फील्ड ए मिल्क इज ए पैसिव प्रोसेस। बोतल वाली प्रक्रिया एक पैसिव प्रोसेस है। द बॉडी हैज़ ए कंट्रोल द फ्लो मिल्क इनटू द माउथ विद हर टंग। इसका जो फ्लो होता है वह मुंह के अंदर ही जीभ के द्वारा ही कंट्रोल होता है। विल ब्रीथिंग रिक्वायर्स एक्टिव एफर्ट्स बाय द बेबी। ये ब्रीथिंग रिक्वायर्ड होती है एक्टिव एफर्ट्स बाय द बेबी। इसमें काफ़ी एक्टिव जो एफर्ट्स लगते हैं वो बेबी के द्वारा होना चाहिए इस ब्रेस्ट फीडिंग में। ए ब्रेस्ट फेड बेबी डेवलप निप्पल कन्फ्यूजन एंड रिफ्यूज टू फीड ऑन द ब्रेस्ट। वह बेबी के कन्फ्यूज पैदा करते हैं। जो बॉटल फीडिंग होती है वह कन्फ्यूज करती है ब्रेस्ट फीडिंग के में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वह कन्फ्यूज होता है कि निप्पल कौन सी और जो बॉटल की निप्पल होती है उन दोनों में अंतर होता है काफ़ी। सिंगल लेसन्स ऑफ बॉटल फीडिंग्स लेसन द चेंज ऑफ द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। बॉटल फीडिंग इज ए बेबी इन ए फ्रॉगआउट विद रिस्क ऑन सीरियस इन्फेक्शन कंसिक्वली इल हेल्थ। जो बॉटल फीडिंग होती है वो बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, जो बच्चे के इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकती है, पैदा कर सकती है, डेवलप कर सकती है, जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है द swallowing रिफ्लेक्स। व्हेन द माउथ इज फिल्ड विद मिल्क द बेबी रिफ्लेक्स swallow द मिल्क। जैसे बच्चे के मुंह में दूध आता है तो वह निगलने यानी जो रिफ्लेक्स है निगलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इट रिक्वायर्स ए कपल सक्कल बिफोर बेबी कैन गेट ए एनफ मिल्क ऑफ ट्रिगर swallowing रिफ्लेक्स। कितना मुंह में लेना उसके लिए ये swallowing रिफ्लेक्स करते हैं। दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन विद ब्रीथिंग। वह सांस के साथ में भी ब्रीथिंग कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं। द सक्कल swallow ब्रीथिंग साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 1 मिनट। जो रिक्वायर्स होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीथिंग में उसमें ये जो स्वेलिंग ऑफ ब्रीथिंग के बीच में जो लास्ट अबाउट 1 मिनट सेकेंड होते हैं उसी में ये सब कुछ होता है। ये रिफ्लेक्स अपना कार्य करते हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ द सक्कल swallow ब्रीथ साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 1 सेकेंड। यानी इसमें जो श्वास की क्रिया है उसको भी हमें आवश्यकता होता है कि हम ब्रीथिंग भी आराम से लें और दूध को भी आराम से स्वेलिंग करें। तो जो निगलना और इस ब्रीथिंग वाली प्रक्रिया होती है उसमें लगभग 1 सेकेंड तक ये प्रक्रिया के दौरान जो swallowing रिफ्लेक्स हो रहता है। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वेरीज एट ए डिफरेंट टाइम points of lactation to suit the needs of the baby। Milk of a mother who has delivered preterm baby is different from milk mother delivered to term baby। पहला है कोलोस्ट्रम।
It is the milk secret during a initial 3 to 4 days after delivery. It is a small quantity, yellow and thick, and contains large amount of the antibodies and immunocomponent cells and विटामिन A, D, E and K. जो कोलेस्ट्रॉम होता है वह जो मिल्क के अंदर 3 से 4 डेज के अंदर ही पाता है, जो उसकी जो थिक और कंटेंट्स लार्ज अमाउंट होता है काफ़ी, उसमें काफ़ी एंटीबॉडीज इम्यून कंपाउंड होते हैं, विटामिन होते हैं. सेकेंड, ट्रांजिशनल मिल्क. इट इज़ द मिल्क सीक्रेट आफ्टर 3 से 4 डेज अंटिल 2 वीक्स. 2 हफ्ते के लिए, जो 3 से 4 दिनों के अंदर ये सीक्रेट होते हैं. द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड प्रोटीन्स कंटेंट डिक्रीज विल. इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोटीन डिक्रीज होते हैं. द फैट और शुगर काफ़ी होते हैं, कंटेंट इंक्रीज. थर्ड इज मैच्योर मिल्क फॉलो ट्रांजिशनल मिल्क. इट इज ए थिनर एंड वाटरी बट कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ऑप्शन ग्रोथ ऑफ द बेबी. यह काफ़ी पतला होता है परंतु, और एक वाटर कंटेंट्स के समान होता है, परंतु ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रीटर्म मिल्क इज़ द मिल्क ऑफ ए मदर हु डिलीवर्स बिफोर 37 वीक्स. यह 37 वीक डिलीवर होता है. इट कंटेंट्स फॉर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड कैलोरीज पर द रिक्वायरमेंट. द प्रीटर्म, जो प्रीटर्म मिल्क को चाहिए वो सभी रिक्वायरमेंट इस मिल्क सीक्रेशन यानी प्रीटर्म मिल्क इज़ द प्रीटर्म मिल्क में होते हैं. यानी प्रीमैच्योर बेबी के लिए जो शुरुआत वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, वो सभी इसमें होते हैं. फोर मिल्क इज़ द मिल्क सीक्रेट एट द स्टार्ट ऑफ ए फीड. It is the watery and rich proteins, sugar, vitamins, minerals, water that quenches of baby's thirst. Fourth is in the milk comes later towards the end of feed and it's richer in fat that provides more energy and gives a sense of satisfaction. Thus, the composition of milk also varies during the phase of feeding. For optimum growth, the baby needs both for as well as in the milk. Therefore, babies should be allowed to empty out of the breast completely before switching over to the other. तो ये हो गए आपके कंपोजिशन ऑफ मिल्क. अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ. जो पोजिशन है स्ट्रक्चर में, पहला ये प्रोलैक्टिन जो रिफ्लेक्स है, इसमें सेंसरी इम्पल्स जो है वो इंड्यूस हो रहे हैं, बेबी सकिंग कर रही है, और प्रोलैक्टिन ब्लड्स. सेकंड इसमें दिखाया है कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, अगर ये स्ट्रेस में दिस इंटर रिफ्लेक्स जिसकी लास्ट बताया ना आपने, दिस हेल्प रिफ्लेक्स. सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है, वर्क बिफोर इट ड्यूरिंग फीड द मिल्क फ्लो. सेंसरी इम्पल्स है, यानी ऑक्सीटोसिन प्लस बेबी सकिंग. यह है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, सीक्रेट आफ्टर फीड, प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड, प्रोलैक्टिन इन ब्लड, बेबी सकिंग, सेंसरी इम्पल्स ऑफ द. ये आपके हो गए ब्रेस्ट फीडिंग में रिफ्लेक्सेस एंड फिजियोलॉजीज. थैंक यू एवरीवन. टुडे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. स्टडीज वेल. थैंक यू.